बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग। इसमें भगवान आगे कहते हैं, एक समय भगवान साकेत में कालकाराम में विहार करते थे। वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया। उन भिक्षुओं ने भगवान को प्रतिवचन दिया, बदंत। तब भगवान ने यह कहा, भिक्षुओं, सदैव समार सब्रह्मलोक में सश्रमण ब्राह्मण, सदैव मनुष्य, जनता में, प्रजा में जो कुछ भी दृष्ट है, श्रुत है, मुत, शेष इंद्रियों द्वारा अनुभूत है, ज्ञात है, प्राप्त है, परियेषित है, मन से विचार किया गया है, वह मैं जानता हूँ। भिक्षु, सदैव समार सब्रह्म लोक में सश्रमण ब्राह्मण, सदैव मनुष्य, जनता, प्रजा में जो कुछ दृष्ट है, श्रुत है, मुत, शेष इंद्रियों द्वारा अनुभूत है, ज्ञात है, प्राप्त है, परियेषित है, मन से विचार किया गया है, यह मैंने जान लिया है। यह सब तथागत को विदित है, किंतु तथागत उसे मैं मेरा करके अपनाते नहीं हैं। भिक्षु, यदि मैं यह कहूँ कि जो कुछ भी सदैव समार सब्रह्म लोक में सश्रमण ब्राह्मण, सदैव मनुष्य, जनता, प्रजा में जो कुछ भी दृष्ट है, श्रुत है, मुत है, शेष इंद्रियों द्वारा अनुभूत है, ज्ञात है, प्राप्त है, परियेषित है, मन से विचार किया गया है, वह सब मैं जानता हूँ, तो मेरा ऐसा कहना मर्शावाद होगा। भिक्षु, यदि मैं यह कहूँ कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता हूँ, तो यह भी मर्शावाद होगा। और यदि यह कहूँ कि न तो जानता हूँ और न नहीं जानता हूँ, तो यह दोष होगा। इसलिए भिक्षु, तथागत आँख से द्रष्टव्य इष्ट को मैं मेरा करके नहीं मानते, अदृष्ट को नहीं मानते, द्रष्टव्य को नहीं मानते, दृष्टा को नहीं मानते, कान से श्रोतव्य श्रुत को मैं मेरा करके नहीं मानते, अश्रुत को नहीं मानते, श्रोतव्य को नहीं मानते, श्रोता को नहीं मानते, मुत, शेष 3 इंद्रियों से मोतव्य, मुत को मैं मेरा करके नहीं मानते, अमृत को नहीं मानते, मोतव्य को नहीं मानते, मोता को नहीं मानते, विज्ञान मन से विज्ञातव्य विज्ञात को मैं मेरा करके नहीं मानते, अविज्ञात को नहीं मानते, विज्ञातव्य को नहीं मानते, विज्ञाता को नहीं मानते। इस प्रकार भिक्षुओं, दृष्ट, श्रुत, मत, मुत धर्मों के प्रति तथागत का स्थिरतादि भाव ही है। मैं कहता हूँ कि स्थिर चित्त मन में उनसे श्रेष्ठ तर व प्रणीतर कोई नहीं है। यं किंचिन दिट्ठं सुत्तं मुत्तं वा अज्झोषितं सच्चमुन्तं परेशं न तेषु तादि सय संवुतेषु सच्चं मुषा वापि परं दहेयि एतं च सल्लं पटिगच्छ विश्वा अज्झोषिता यत्थ पजा विश्वता जानाभि पश्यमि तथैव एतं अज्झोषितं नत्थि तथागतं। जो कुछ दृष्ट है, श्रुत है, मुत है, शेष 3 इंद्रियों द्वारा अनुभूत है अथवा दूसरों द्वारा आसक्ति पूर्वक ग्रहण किया गया है, उन स्वयं समृद्ध धर्मों में वह स्थिर नहीं होता। उस पर को सत्य व मृषा करके धारण करें। इसी शल्य बुराई को पहले ही देखकर जिन विषयों में जनता आसक्ति पूर्वक बंधी हुई है, उन्हें मैं वैसे ही जानता हूँ, देखता हूँ। तथागत किसी विषय में आसक्त नहीं है। भिक्षु, यह जो श्रेष्ठ जीवन ब्रह्मचर्य है, यह जनता के सम्मुख ढोंग करने के लिए नहीं है, यह जनता के सम्मुख बात बनाने के लिए नहीं है, यह लाभ सत्कार और प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नहीं है, यह वाद करने के लिए नहीं है, यह इसलिए भी नहीं कि लोग मुझे जान लें। भिक्षु, यह ब्रह्मचर्यवास संयम के लिए है, प्रहरण के लिए है, विराग के लिए है, निरोध के लिए है। उन भगवान बुद्ध ने संवर के लिए, प्रहरण के लिए यथार्थ ब्रह्मचर्यवास की देशना उन लोगों के लिए की है जो निर्वाण में डुबकी लगाना चाहती हैं। यह वह मार्ग है जिसका महान महर्षियों ने अनुकरण किया है। जो बुद्ध की देशना अनुसार इस मार्ग पर चलते हैं, शास्त्रा के अनुशासन में रहने वाले लोग दुख का अंत
कर डालती हैं। बिच्छुओं, जो बिच्छू ढोंगी होते हैं, जड़ होते हैं, बातूनी होते हैं, झूठे होते हैं, अभिमानी होते हैं, चंचल होते हैं, हे बिच्छुओं, वे बिच्छू मेरे बिच्छू नहीं होते। बिच्छुओं, वे बिच्छू इस धर्म विनय से दूर चले गए होते हैं। वे इस धर्म विनय की अभिवृद्धि विपुलता के कारण नहीं होते। बिच्छुओं, जो बिच्छू ढोंगी नहीं होते, जड़ नहीं होते, बातूनी नहीं होते, झूठे नहीं होते, अभिमानी नहीं होते, चंचल नहीं होते। बिच्छुओं, वे बिच्छू मेरे बिच्छू होते हैं। बिच्छुओं, वे बिच्छू इस धर्म विनय से दूर चले गए नहीं होते। वे इस धर्म विनय की उन्नति, अभिवृद्धि तथा विपुलता के कारण होते हैं। कुहा थद्धा लपा सिंगी पुनल्ला असमाहिता नते धम्मे विरुहंती सम्मा संबुद्ध देशिति निक्कुहा निलप्पा धीरा अर्थधा सुसमाहिता ते वे धम्मे विरुहंती सम्मा संबुद्ध देशति। जो ढोंगी, बातूनी, झूठे, अभिमानी तथा चंचल होते हैं, वे सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश धर्म में उन्नति नहीं करते। जो ढोंगी नहीं होते, बातूनी नहीं होते, झूठे नहीं होते, अभिमानी नहीं होते तथा चंचल नहीं होते, वे सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश धर्म में उन्नति करते। बिच्छुओं, 4 चीजें ऐसी हैं जो प्रमाण में अल्प हैं, सुलभ हैं तथा निर्दोष हैं। वे 4 चीजें कौन सी? बिच्छुओं, चीवरों में गुदड़ी, पांशकूल चीवर अल्प होता है, सुलभ होता है तथा निर्दोष होता है। बिच्छुओं, भोजनों में भिक्षाटन से प्राप्त भोजन अल्प होता है, सुलभ होता है तथा निर्दोष होता है। बिच्छुओं, सेनासनों में वृक्ष के नीचे रहना अल्प है, सुलभ है तथा निर्दोष है। बिच्छुओं, भेषजों में गौमूत्र अल्प है, सुलभ है तथा निर्दोष है। बिच्छुओं, ये 4 चीजें प्रमाण में अल्प हैं, सुलभ हैं तथा निर्दोष हैं। बिच्छुओं, जो बिच्छू अल्प से तथा सुलभ से संतुष्ट होता है, यह भी मैं उनके श्रवण भाव का एक अंग कहता हूँ। अनवज्जेनी तुठ्ठस्स अप्येन सुलभेन च न सेना सन्मारभ्य चीवरम पानं भोजनं विधातो होती चित्तस्स दिशा न पटिहन्यति ये चस्स धम्मा अख्याता सामंज सा लोमिका अधिगृह्यता तुठ्ठस्स अपमत्तस्स विकुण। जो चीवर, भोजन तथा सेनासन के संबंध में अल्प तथा सुलभ से संतुष्ट होता है, उसके चित्त को विघात नहीं होता, उसे दिशाओं की बाधा नहीं होती, उसके लिए श्रावण के अनुकूल जो धर्म कहे गए हैं, उन्हें उस संतोषी अप्रमादी बिच्छू ने धारण किया होता है। बिच्छुओं, ये 4 आर्यवंश हैं जो अग्र हैं, जो सुदीर्घ हैं, काल से हैं, जो वंशगत हैं, जो पुराने हैं, जो असंकीर्ण हैं, जो असंकीर्ण पूर्व हैं, जो न संकीर्ण होते हैं और न संकीर्ण होंगे, और जो विज्ञ श्रमण ब्राह्मण द्वारा समर्थित है। कौन से 4 आर्यवंश? बिच्छुओं, एक बिच्छू जैसे तैसे चीवर से संतुष्ट होता है, जैसे तैसे चीवर से संतुष्ट रहने का प्रशंसक वह चीवर के लिए अनुचित खोज नहीं करता, अनुचित प्रयास नहीं करता। चीवर के न मिलने पर उत्तेजित नहीं होता, चीवर मिलने पर उसे अनासक्त होकर, अमूर्छित रहकर, तृष्णा रहित होकर उसके दुष्परिणाम को देखता हुआ, उनमें से निकलने की दृष्टि रखता हुआ उसका परिभोग करता है। वह उस जैसे तैसे चीवर से संतुष्ट रहने के कारण न अपने को ऊंचा करके दिखाता है, न दूसरों को नीचा करके दिखाता है। वह दक्ष होता है, आलस्य रहित होता है, जानकार होता है तथा स्मृतमान होता है। बिच्छू, इस प्रकार का बिच्छू पुराने अग्र आर्यवंश में स्थित कहा जाता है। फिर बिच्छू जैसे तैसे पिंडपात भिक्षा से संतुष्ट होता है, जैसे तैसे पिंडपात से संतुष्ट रहने का प्रशंसक वह पिंडपात के लिए अनुचित खोज नहीं करता, अनुचित प्रयास नहीं करता, पिंडपात के न मिलने पर उत्तेजित नहीं होता, पिंडपात मिलने पर उसे अनासक्त होकर, अमूर्छित रहकर, तृष्णा रहित होकर उसके दुष्परिणामों को देखता हुआ, उनमें से निकलने की दृष्टि रखता हुआ उसका परिभोग करता है। वह उस जैसे तैसे पिंडपात से संतुष्ट रहने के कारण न अपने को ऊंचा करके दिखलाता है, न दूसरों को नीचा करके दिखलाता है। वह दक्ष होता है, आलस्य रहित होता है, जानकार होता है तथा स्मृतिमान होता है। बिच्छू, इस प्रकार बिच्छू पुराने अग्र आर्यवंश में स्थित कहा जाता है। फिर बिच्छू जैसे तैसे सेनासन, निवास स्थान आदि से संतुष्ट
होता है। जैसे तैसे शयनासन से संतुष्ट रहने का प्रशंसक वह शयनासन के लिए अनुचित खोज नहीं करता, अनुचित प्रयास नहीं करता। शयनासन के न मिलने पर उत्तेजित नहीं होता। शयनासन मिलने पर उसे अनासक्त होकर, अमूर्छित रहकर, तृष्णा रहित होकर उसके दुष्परिणामों को देखता हुआ उनमें से निकलने की दृष्टि रखता हुआ परिभोग करता है। वह उस जैसे तैसे शयनासन से संतुष्ट रहने के कारण न अपने को ऊंचा करके दिखाता है, न दूसरों को नीचा करके दिखाता है। वह दक्ष होता है, आलस रहित होता है, जानकार होता है तथा स्मृतमान होता है। बिच्छू इस प्रकार का बिच्छू पुराने अग्र आर्यवंश में स्थित कहा जाता है। फिर बिच्छू भावना अभ्यासी होता है, भावना में रत। प्रहाण अभ्यासी होता है, प्रहाण में रत। उस भावना अभ्यास के कारण, भावना में रत होने के कारण, प्रहाण अभ्यासी होने के कारण, प्रहाण में रत रहने के कारण वह न अपने को ऊंचा करके दिखाता है, न दूसरे को नीचा करके दिखाता है। वह दक्ष होता है, आलस रहित होता है, जानकार होता है तथा स्मृतिमान होता है। बिच्छू इस प्रकार का बिच्छू अग्रवंश में स्थित कहा जाता है। बिच्छुओं ये 4 आर्यवंश हैं जो अग्र हैं, जो सुदीर्घ काल से हैं, जो वंशगत हैं, जो पुराने हैं, जो असंकीर्ण अमिश्रित हैं, जो असंकीर्ण पूर्व हैं, जो न संकीर्ण होते हैं और न संकीर्ण होंगे, और जो विज्ञ श्रवण ब्राह्मणों द्वारा समर्थित है। बिच्छू इन 4 आर्यवंशों से युक्त बिच्छू यदि पूर्व दिशा में विहार करता है तो वह ही अरति को सहन करता है, उसे अरति सहन नहीं करती। यदि पश्चिम दिशा में भी विहार करता है तो वह ही अरति को सहन करता है, उसे अरति सहन नहीं करती। उत्तर दिशा में विहार करता है तो वह अरति को सहन करता है, उसे अरति सहन नहीं करती। यदि दक्षिण दिशा में विहार करता है तो वह अरति को सहन करता है, उसे अरति सहन नहीं करती। बिच्छू यह किस लिए कि अरति रति को सहन करने वाला धीर होता है। नारति सहति धीरं, नारति धीर सहन्ति, धीरो च अरंति सहित धीरो ही। अरंति सहो शब कम विहायनं पन्नु को निवार रहे नेखं जम्बोन दस्येव को तंग निंदितुम रहती देवापि न पश्यन्ति ब्रह्म मुनापि पश्यंसितो। अर्थात अरति धीर को सहन नहीं करती, अरति धीर को नहीं पहुँचती। धीर पुरुष ही अरति को सहन करती हैं। धीर ही अरति सह होता है। जिसने सब कामों को छोड़ दिया, जिसने सबको त्याग दिया, उसे कौन रोक सकता है। जम्मू नद स्वर्ण के समान उसकी निंदा कर सकता है, कौन निंदा कर सकता है। देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशंसित होता है। आज मैंने भगवान के जो उदान कहे, भगवान के इस धम्म प्रवचन के प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु